कर्क राशि वालों, दैत्य गुरु शुक्र हुआ 1000 गुना बली। अब दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न कर्क राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में ट्रांजिट कर चुके ने बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 7:28 पर और आने वाले 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक इसी राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात शनिदेव की मकर राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र का धनु राशि में गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ पर सचेत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो किसी भी ग्रह का अपने शत्रु की राशि में गोचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र के लिए यह सिद्धांत खास करके जब वह बृहस्पति की राशि से गोचर करते हैं तो लागू नहीं होता। अर्थात दैत्य गुरु शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह धनु राशि हो या फिर मीन राशि, अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार तो बृहस्पति के साथ इनका परिवर्तन योग बना है तो कहना ही नहीं। इसलिए आने वाला 2 दिसंबर 2024 तक का समय आपके जीवन काल में कई मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए दैत्य गुरु शुक्र आप सभी कर्क राशि वालों के लिए आपके 4th हाउस और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और इस बार इनका जो गोचर है यह आपके 6ठ स्थान से हुआ है। बृहस्पति जो अभी आपके लाभ स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं उनके साथ परिवर्तन योग में है। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आपको दैत्य गुरु शुक्र रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से बचाने का कार्य करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उसे दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। और आपके जो शत्रु हैं, इनेमी, आपकी विरोधी, वह भी इस समयावधि में आपकी प्रतिभा, टैलेंट, आपके पराक्रम को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार से आने वाले 2 दिसंबर के मध्य कोई कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा, तो वह एग्जाम आप अवश्य ही क्रैक कर जाएंगे। बाकी जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। इवन विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम भी आप कर सकते हैं। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उत्तरोत्तर आपको शुक्र सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। साथ ही साथ आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होने वाली है। आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, अपने टैलेंट का सही तरीका से इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित तमाम प्रकार के सुखों को हासिल करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक आपको कामयाबी भी मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कुछ सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व होंगे जिससे समाज के लोग आपको जानेंगे और कुछ नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। जो जातक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति से, उनके लिए तो कहना ही नहीं। साथ ही साथ इस समयावधि में आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। अर्थात यूँ समझ लीजिए जिस माध्यम से आपके पास धन आता है, धन का आगमन होता है, वहाँ से तो बराबर मात्रा में आता ही रहेगा। साथ ही साथ कुछ नए सोर्स धन प्राप्ति के आपको प्राप्त होंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ तो तालमेल को बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ ही साथ
आपकी अधूरी इच्छा को भी पूरी करने में अहम रोल अदा करने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए, आप लंबे समय से जिस इच्छा को पूरी करने के लिए एफर्ट करते आ रहे थे, वह इच्छा इस समयावधि में पूरी हो सकती है। बाकी इस गोचर काल के दौरान रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों से तो आपको बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ ही साथ काफ़ी हद तक आपकी छठी इंद्र को एक्टिव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आपके 8वें स्थान से शनि देव का ट्रांजिशन हो रहा है। फलतः घटने वाली घटनाओं का भी काफ़ी हद तक आपको पूर्वाभास होने लगेगा। भाग्य का साथ भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। भाग्य की मजबूती जीवन के कई क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाएगी। यूँ समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का आपस में परिवर्तन करना कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ दिलाएगा, अर्थात आपको कामयाबी मिलेगी। आपके रुके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा करें। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, ज्ञान, विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। घर परिवार के मध्य भी कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। इवन आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बॉस, पिता, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इनका विशेष सहयोग, विशेष आशीर्वाद और सपोर्ट प्राप्त होने वाला है, जिससे आपको एक के बाद एक सफलता की प्राप्ति होती चली जाएगी। यूँ समझ लीजिए, समय आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। बस इसके लिए आपकी स्वयं की कुंडली में भी इन दोनों ग्रहों का अच्छा होना आवश्यक है और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही होनी चाहिए। बाकी यह गोचर आपके जीवन काल में अवश्य ही आपको उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। एक और बात, शनि की ढैया की वजह से मानसिक टेंशन, तनाव और परेशानी की स्थिति थी। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ थी, चीज़ों में रुकावट होना, कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न होना। शनि की ढैया की वजह से जो 70% आपके जीवन पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, वह लगभग 40 to 50% इस समय आने वाले 2 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। इसलिए इस गोचर काल को आप सभी कर्क राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन से आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है, लगातार लगाते रहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हो सके तो अपने आसपास कोई देवी का मंदिर है तो शुक्रवार के दिन उस मंदिर में जाइए, उन्हें एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ हो सके तो सोमवार के दिन आसपास शिवलिंग में या फिर भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके अर्पित करें। इस क्रिया को आपको सोमवार और शनिवार के दिन करनी है। बाकी शुक्र का यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो फिर आप इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य साझा करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।